Fine. Now, the second topic is what by current electricity. Current electricity means what? या से गिरीश? मैम इसमें कुछ तो रिकॉर्डिंग का आया है। हाँ, क्योंकि क्या आदित्य ले ये ना, आदित्य चला गया, उसका डेटा पैक खत्म हो गया, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैम मुझे भी भेज देना वीडियो, ग्रुप पे भेज दोगे, ठीक है? Now, the second topic is what by current electricity. What do you mean by the word current electricity? The electricity in which there is a continuous flow of electron. जैसे मेरी लाइट चल रही है, my light is glowing. Why? Because it is a continuous flow of electron in the circuit. है ना? तो वो क्या हो गया हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स के हो गए? एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो टाइप्स के हो गए। Now you say lightning is what type of electricity? Current or the static? मैम स्टैटिक। Why it is static? Anyone can say. Anyone raise your hand and say. Yes, Aviral? बिकॉज उसमें जो होते हैं स्पार्क्स के मतलब ये होते हैं, मतलब वो लाइट स्पार्क्स होता है, इसलिए। स्पार्क तो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, करंट चलता रहता है, आप उसी में प्लग घुसा तो स्पार्क आएगा, करेक्ट? यस मैम। उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं कह सकते, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं कह सकते ना। तो लाइटनिंग क्या है, स्टैटिक या करंट? स्टैटिक मैम। क्यों है स्टैटिक? करंट मैम, स्टैटिक मतलब एक बार फिर से समझा दीजिए। Static means there is a sharing of electrons. इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह थोड़े ही पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ एक बॉडी से दूसरे बॉडी के पास जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव करेगा हमें पता है कि करंट फ्लो होगा, है ना? तो आप बताइए, बिजली गिरना यानी कि लाइटनिंग इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और द करंट इलेक्ट्रिसिटी? मैम करंट मैम करंट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू फ्लो होते रहेंगे जब तक हम स्विच ऑफ ना कर दें। मतलब कंटिन्यूअसली हो गए। तो उस बिजली गिरना इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और द करंट इलेक्ट्रिसिटी? मैम करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी वरुण? क्या आपका बिजली कंटिन्यू गिरता ही रहता है जब तक बादल बोलेगा टाटा बाय बाय? नो मैम। नो मैम। नो मैम। गिरीश को तो हंसी भी आ गई, मेरा बादल तो कंटिन्यू भी बरसता रहेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा बादल अब छोड़ दो, बहुत बिजली गिरा दी है कि नहीं? तो यानी कि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हो ही नहीं सकता, वो तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि देखो क्लाउड में क्या है, वाटर। हाँ, अभी जस्ट पहले आप लोग को बताया था कि वाटर में हमने उसे तोड़ा तो H प्लस OH माइनस, ये दो आयंस होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव आयंस मिला करके ही एक कोई कंपाउंड बनता है या मॉलिक्यूल बनता है। यस मैम। समझ में आई बात? अविरल ऐसे सोते हुए नहीं पढ़, ठीक से बैठ के पढ़। हम सो नहीं रहे, हम बैठे हैं। तो ये बैठना वाला पोजीशन है, तो सोने वाला पोजीशन कहाँ है? सोने वाला क्या? अच्छे से बैठिए, सीधा होकर बैठिए। हाँ, ये हुए हम सीधे बैठे थे।
एक सेकेंड। तो H प्लस एंड OH माइनस आयन, तो एक क्लाउड में कितने सारे वाटर होते हैं? करेक्ट, मैम बहुत सारे होते हैं बहुत सारे होते हैं। मैम, हम लोग count भी नहीं कर सकते। यानी कि OH माइनस, यानी कि OH माइनस आयन कितने सारे होंगे? H प्लस भी होगा, OH माइनस भी होगा। तो एक जाइंट क्लाउड, बिजली ऐसे ही नहीं गिरता है, एक बहुत बड़ा जाइंट क्लाउड दूसरे जाइंट क्लाउड से जब आपस में टकराएगा तो कितने सारे OH माइनस आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होंगे? डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। इतनी ज्यादा बॉम्बार्डिंग होगी, जैसे कि हम लोग बम फोड़ते हैं। क्या है? जैसे कि हम लोग बम फोड़ते हैं, तो जब हम आग लगाते हैं तो कितनी जोर से धमाका नहीं होता, राइट? तो ठीक जी। ऐसे ही हमारा क्या है, ढेर सारी OH आयंस दूसरे OH आयंस के साथ मैम टकरा। सिलेंडर भी फटता है तो भी ऐसी आवाज आती है। हाँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा OH आयंस कहीं तो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे OH आयंस थे जो डिस्टर्ब हो गए। हाँ, कहीं तो जाएगा। अब वो आसमान के पास तो जा नहीं सकता, हवा में, स्पेस में, क्योंकि स्पेस में OH आयंस लेने की कैपेसिटी तो किसी के पास नहीं है। बचा क्या? अर्थ। अर्थ एक क्या है? न्यूट्रल बॉडी है, तो वो हमारा क्या है? चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी किसके पास जाएगा? न्यूट्रल के पास ही तो जाएगा ना। यस। चार्ज बॉडी Yes, ma'am. के पास अट्रैक्ट होगा, तो इसी वजह से वो सारा का सारा चार्जेस नीचे आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? बहुत ही हीट अप होता है, गर्म होता है, इसीलिए वो क्या हो गया, कोई बात नहीं बेटा, हम फोल्ड कर देंगे। तो वो क्या हो गया हमारा, जहां पे भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं वो एरिया पूरा जल जाता है। और उसकी वजह से थंडरिंग भी होता है, यानी कि साउंड एलर्जी भी होता है, और साउंड एलर्जी भी होता है, और हीट एलर्जी यानी कि लाइटनिंग भी होता है। स्वेटर के ऊपर स्वेटर कौन पहनता है? अंडरस्टूड? मैम रिकॉर्डिंग बंद रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू है। चालू है मैम, चालू है। समझ में आ गया? तो लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट Yes, क्लियर? ma'am. अली प्लीज ऐसे नहीं करोगे तो। मैम फिर से बताओ। क्या फिर से बताओ गिरीश? लाइटनिंग कॉन्सेप्ट। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी गिरीश, फिर से सुन लेना, तो भी नहीं समझ में आएगा तो बताना, ठीक है? ओके गिरीश? गिरीश, यस मैम। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और होगा, इसलिए आपने ठीक से नहीं सुना ना। कोई नहीं बात मैम, मैम थोड़ी आवाज क्रैक हो रही है कैमरा शुरू इसके लिए। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आप समझ जाओगे, ठीक है बेटू? हाँ मैम। फिर भी नहीं समझोगे तो मुझे पिंक कर देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? ओके, नाउ सेकंड टॉपिक, द स्पार्क्स दैट द ग्रीक न्यू अबाउट। ओके, देखो, जब भी अगर हम उलन कपड़े पहनते हैं, या उलन वाला सपोज करो स्वेटर हो गया या ब्लैंकेट हो गया, अंधेरे में कभी देखा होगा उसमें स्पार्क्स आता हो और आपको बिजली के झटके लगते हो, स्पेशली ब्लैंकेट्स ओढ़ते वक्त या स्वेटर निकालते वक्त, ठीक है? तो ये सब किसकी वजह से है? इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ माय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात? आपको पता है Yes, मैम। द चार्जिंग बाय रबिंग, जैसे कि आप स्केल आपको मैम जब भी हम दो लकड़ियों को रगड़ते हैं तभी एक मतलब एक एनर्जी बनती है ना, तो फिर आग जलती है। लकड़ियों को नहीं, पत्थरों को। वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ लकड़ियों को भी रगड़ कर होता है ना। मैम लकड़ी को भी रगड़ के होता है। क्या?
मैम लकड़ियों को रगड़ के होता है, अगर एक लकड़ी नीचे रखी उसके ऊपर पतली सी लकड़ी को अगर हम लोग ऐसे उसके ऐसे साथ ऐसे आपको करते हैं। हल्का फुल्का ना घास, सूखी घास भी देनी होगी, तब जाके आपको स्पार्क्स मिलेगा। यस मैम, यस मैम, यस फिर मैम। करना पड़ेगा ना, तो वो भी आपको बोलनी पड़ेगी, कंप्लीट बोलना पड़ेगा, नहीं तो आग कैसे पकड़ेगा? दो लकड़ियों को बैठ कर रगड़ते ही रह जाएंगे, आग निकलने से रहा है कि नहीं। तो अब दूसरी चीज क्या है, आप बलून को भी रब करके आप दीवार पे लगा सकते हो, फिर बाल से स्केल को रगड़ के पेपर को अट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। तो वो सब क्या है, चार्जेस बाय रबिंग के ऊपर है टॉपिक। समझ में आ गया? तो यू कैन रीड इट देयर आल्सो। नाउ टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड द इंटरैक्शन। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक बॉडी होता है चार्ज्ड, एक बॉडी होता है न्यूट्रल। ध्यान से सुनना इस चीज को, क्लास 12 तक ये चीज काम आएगा। एक बॉडी होता है चार्ज, चार्ज का मतलब क्या है, उसमें है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे अभी अविरल अपने हैंड्स को रब कर रहा था, तो दैट टाइम his hands is become what? Charge. What charge? Electrons. He is having electrons on those hands. हमारा हाथ भी ठंडी की हो जाती है, तो ऐसा ऐसा कर देता करते हैं, क्यों? उससे क्या होता है, हमारा क्या हीट हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर मैम। सकता है। हाथ जो रहता है वो गर्म हो जाता है। हाँ, क्यों मैम, वो होता है? गर्म हो जाता है कि हमारा जो सरफेस क्योंकि है इलेक्ट्रॉन से ये हो जाती है, इसलिए डिस्टर्ब्ड हो जाती है। हमारा बॉडी किससे बना है? एटम से बना है। ठीक है, तो जब हम रब करते हैं तब हमारा जो एटम्स है सरफेस के ऊपर, ठीक है, सरफेस पे जो एटम्स है वो क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए, उनके इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब हो गए, इस वजह से क्या हो गया, हमारा हमें गर्मी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो अब ये गर्म हाथ जब हम गाल पे देते हैं कितना अच्छा लगता है, जब गाल ठंडी हो जाती है। मैम हाँ मैम। तो जो हमारा हाथ हमने रब किया, ये क्या था, हमारे चिक्स चार्ज थे या न्यूट्रल थे? मैम न्यूट्रल। न्यूट्रल थे। न्यूट्रल बॉडी से जब कभी भी, जब हम एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, तो अब क्या हुआ, हमारे गाल क्या हो गए? गर्म हो गए, गर्म हुए। तो अब इलेक्ट्रॉन ma'am. कहाँ है? हमारे चिक्स पे है। हाथ क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। मैम पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इस हाथ से सारे इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए? गाल को। चलेगा। करेक्ट। तो मतलब क्या हुआ? मैम, अगर जब हम शेकुटी बनाते हैं, आग जलाते हैं और उस आग में जब हम ठंडी बनती है मैम, तो हम हाथ को सेकते हैं, तो हाथ को सेकने के बाद हम उसको मुंह को भी लगाते हैं, तो वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रॉन से हो गया ना। हाँ, बिल्कुल है, बट वो जो है वो आपका, जब आप हाथ और गाल के बीच में कर रहे हो तब आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन जब आप आग को और हाथ को कर रहे हो दैट इज अ कन्वेंशनल हीट, जो आप लोग हीट चैप्टर में पढ़ोगे आगे जाके। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अब जब हम हाथ को सेक रहे हैं गाल, किसी भी बॉडी, अरे ठीक से बैठो, जब हम किसी भी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन्स चला गया तो वो क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। जिससे गया, क्या मैंने कहा? जिससे गया वो सरफेस क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? समझ में आया? जिस पे गया, जिस पे गया वो हो गया हमारा क्या? नेगेटिव चार्ज। जिससे गया वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? मैम, जिससे निकला वो हो गया नेगेटिव चार्ज, और जिससे Positive. गया वो हो गया पॉजिटिव। मैम मतलब जिससे निकला पॉजिटिव, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स दे दिया ना, तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, तभी तो हमें हीट मिल रही है। यस। हाँ, तभी तो हमें Yes, हीट ma'am. मिल रही है, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। अब टॉपिक क्लियर है? मैम मीटिंग एंड होने वाली है।
टॉपिक क्लियर है? यस मैम। ज्वाइन करो।